नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक कौन से टारगेट हो सकते हैं, क्या क्या उसके लिए सपोर्ट हो सकती है, क्या उसके लिए रेजिस्टेंस हो सकते हैं। साथ साथ जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लिस्टेड टॉप हैवीएस्ट स्टॉक्स है उनका भी हम चार्ट पर चेक लेते हैं, उनका भी चार्ट पर एनालिसिस लेते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बार हम निफ्टी 50 का वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। मैं आपको एनएससी इंडिया की साइट पे ले आया हूँ। मैंने जो डेटा लगाया है यहाँ पे पी का डेटा लगा है। पी का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इससे बेसिकली किसी भी इंडेक्स या शेयर की हमें वैल्यूएशन पता लगती है कि शेयर जो है वो एक्सपेंसिव है, चीप है या फिर फेयरली वैल्यूड है। यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं। जो निफ्टी 50 का जो पी की जो वैल्यू आ रही है वो 1 दिसंबर को 36 थी और धीरे धीरे करके इंक्रीज करके अब 11 दिसंबर को जो इसकी वैल्यू आ रही है वो 37.16 आ रही है। यानी कि निफ्टी 50 की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई है। इनफैक्ट ये जो वैल्यू जो इसने अचीव करी 37 पॉइंट के आसपास, ये जो वैल्यू है इसकी जो ऑल टाइम हाई है। आज तक निफ्टी 50 के अंदर इतनी हाई वैल्यूएशन कभी भी नहीं हुई। जो निफ्टी 50 का जो एवरेज जो पी का वैल्यूएशन रहती है वो 22 से 24 के आसपास रहती है। लेकिन जब इतना हाई वैल्यूएशन हो गया है तो मेरी आपसे एडवाइस है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 50 to 60% आप उसके अंदर बुक कर लीजिए। साथ साथ जो नई जो इन्वेस्टमेंट है, नया जो पैसा है उसको अभी मत लगाइए। खासकर लमसम जो है वो बिल्कुल मत कीजिए। आप चाहें तो स्टॉक्स या इंडिविजुअली किसी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट एसआईपी मोड में कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरी ओर से आपसे रिक्वेस्ट है या एडवाइस है कि आप नया पैसा मार्केट के अंदर मत लगाइए, क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई है। ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन जो है निफ्टी 50 की फ़िलहाल मुझे नज़र आ रही है। मार्केट काफ़ी ओवर वैल्यूड है। तो चलिए अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी 50 के वीकली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है पिंक कलर की, ये निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। ऑलमोस्ट 2018 से इसने एक बार, दो बार और तीन बार इससे रेजिस्टेंस लिया था और इसने फाइनली इसका ब्रेकआउट कर दिया है। यानी कि निफ्टी 50 के अंदर जो वीकली चार्ट है उसके ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है और उसका कंफर्मेशन जो कैंडल है वो भी हमें मिल गई है। यानी कि ये जो ब्रेकआउट है ये पूरा राइवल है। हमें फर्दर निफ्टी 50 के अंदर और अपसाइड मूवमेंट हमें फिलहाल मिल सकती है। तो ये हो गया वीकली चार्ट। चलिए अब डेली चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर निफ्टी 50 के सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। तो लास्ट वीक के अंदर हमने बताया था कि ये जो एक अपवर्ड चैनल की फॉर्मेशन हो रही है डेली चार्ट पर, और मैंने टारगेट दिया था आपको 13,400 के आसपास का। निफ्टी 50 ने जो हाई मारा है लास्ट वीक वो 13,580 के आसपास है। अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो 13,580 या फिर आप इसको 13,600 मानिए, 13,600 के ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा तो फिर हमें ये जो चैनल है इसको अगर मैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम में करूं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है। इसके अंदर आप क्लियर कट एक अपवर्ड चैनल की फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे। और जब निफ्टी 50 13,600 के ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर ये 13,660 से लेके 670 तक का हमें 50 से 60 पॉइंट की और मूवमेंट दे सकता है। फिर ये जो चैनल है पूरा अपवर्ड चैनल, इसका जो अपर पार्ट है, जो अपर की आप रेजिस्टेंस लाइन देख पा रहे होगे, इसको टच करने की कोशिश करेगा। हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस ले फिर दोबारा से नीचे की तरफ आए। तो फिलहाल जो नेक्स्ट वीक के लिए मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 13,600 का है। सपोर्ट है हमारा 13,400 के आसपास। 13,400 के नीचे अगर क्लोज करेगा तो फिर हमें 13,250 से लेकर 13,150 तक के लेवल दिखा सकता है। अब जो 12,900 से लेकर 13,000 का जो एरिया है वो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे फंसा था, मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया था, इसलिए ये अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। साथ साथ यहाँ पे जो हमारे जो वीकली जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है वो भी इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। चलिए फिर से एक बार डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी आप क्लियर कट समझ पा रहे होंगे 13,400 के नीचे ही इसके अंदर वीकनेस बन सकती है। उस टाइम पे जो अपवर्ड जो चैनल बना हुआ है, जो छोटा सा एक चैनल बना है, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन हो जाएगी और अपवर्ड मूवमेंट के लिए हमें 13,600 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, अगर इस चैनल का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमें ये जो वाली लाइन है, ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है जो इसके लिए लगभग लगभग आपका अप्रैल 2020 से वैलिड है, फिर इसको टच करने की कोशिश करेगा। उस केस में ये 13,900 तक के लेवल भी हमें दिखा सकता है। हमें सिर्फ लेवल पे काम करना है। निफ्टी वो काफ़ी ओवर वैल्यूड है, ओवरबोट भी है।
तो हमें जो लेवल है वो हमें सेफ रखेंगे 13,600 और 13,400, आप दो लेवल याद रखिएगा नेक्स्ट वीक के लिए। अब चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पर। निफ्टी बैंक का डेली चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि एक अपवर्ड चैनल की फॉर्मेशन हो रही है, और इसका अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर हमें निफ्टी जो बैंक है वो ऑल टाइम हाई यानी कि 32,600 तक भी के लेवल दिखा सकता है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 30,200 इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट है। 30,200 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर ये 29,700 से लेके 29,800 तक आ सकता है। अगर 29,800 के नीचे क्लोज करता है तो हम ये मानेंगे कि ये जो चैनल बन रहा है इसका ब्रेकडाउन हो गया है। इन डैट केस फिर ये 28,500 तक के लेवल भी नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। चलिए अब बात करते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक का अगर हम डेली चार्ट देखें तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो है 1430 के आसपास का। 1420 से 1430 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर ये अपने जो ऑल टाइम हाई है 1460 को दिखाने की कोशिश करेगा। इसके अंदर जो मेजर ब्रेकआउट है वो 1465 के ऊपर होगा, और सेल साइड के लिए 1350 के नीचे अगर ये जाएगा तो फिर हमें धीरे धीरे करके 1300 से लेके 1250 तक के लेवल भी दिखा सकता है। ICICI बैंक के अंदर देखें तो काफ़ी शानदार पैटर्न इसके अंदर भी बना हुआ है। अगर ये 517 के ऊपर ये ट्रेड करे तो आपको आसानी से ये 525 से लेके 530 तक के टारगेट नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। सेल साइड के अंदर अगर ये 500 के नीचे क्लोज करे तो फिर हम ये 590 से ले 490 से लेके 470 से लेके 460 तक के लेवल भी नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी शानदार मूवमेंट चल रहा है। मैंने आपको जो टारगेट दिया था इसके अंदर लगभग 2000 के आसपास का दिया था। अगर नेक्स्ट वीक के अंदर ये 1950 के ऊपर ट्रेड करे तो फिर आपको ये 1 से 2 दिन के अंदर ही 2000 का लेवल दिखा देगा। ये जो आप रेजिस्टेंस की लाइन देख पा रहे होंगे, जो मैंने आपको लास्ट वीक भी समझाया था, यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस ये ले चुका है। अगर ये 1950 के इस लेवल को निकालता है तो इस रेजिस्टेंस वाली जो लाइन है इसको टच करने की कोशिश करेगा। उसके हिसाब से इसका जो लेवल आ रहा है वो 2000 से लेके 2050 का लेवल आ रहा है। सेल साइड के लिए आपको इसके अंदर 1800 के नीचे अगर क्लोज करे तो आप इसके अंदर सेल की पोजीशन ले सकते हैं 1740 के टारगेट के लिए। 1740 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। स्टेट बैंक के अंदर देखें तो स्टेट बैंक भी बुलिश बना हुआ है। हालांकि ये जो एरिया है इसका 280 से 285 का एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए। अगर आप चार्ट पे देख पाएँ, ये देखिए मैंने एक रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करी है जो इसके लिए 2019 से वैलिड है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है और दोबारा से इसी रेजिस्टेंस, ये जो लाइन है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। यानी कि इसके लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 280 से लेकर 285 तक का एरिया। अगर इसको निकालता है फिर आपको ये 1 से 2 दिन के अंदर ही 300 के लेवल दिखा देगा। सेल साइड के अंदर अगर 260 के नीचे क्लोज करता है तो ये 250 टू 40 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन अब ये जो एरिया है 240 से 250 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। साथ साथ इसके अंदर को काफ़ी शानदार गोल्डन क्रॉसओवर भी हुआ है। गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब होता है जब 50 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है वो नीचे से जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है उसको कट करती है तो उसको गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। तो वो भी इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। एक्सेस की बात करें तो एक्सेस के अंदर आप देख पा रहे होंगे एक अपर वाला जो रेजिस्टेंस है वो है 645 के अराउंड। अगर 645 को निकालता है तो फिर हमें 650 से लेकर 670 तक के टारगेट दिखा सकता है। और नेक्स्ट वीक के अंदर अगर 590 के नीचे क्लोज करिए तो हमें 560 से लेके 530 तक के लेवल भी दिखा सकता है। साथ साथ आपको एक रेजिस्टेंस की लाइन दिखाई दे रही होगी जो इसके लगभग 2019 से जो एरिया है ये पूरा 650 से लेकर 670 का ये पूरा जो एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस का एरिया है। अगर इस लाइन को निकाल देता है तो इसके अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा जो इसको 700 से लेकर 750 तक आराम से ले जा सकता है। यानी कि ये जो पूरा एरिया है 650 से 670 का एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको निकालने के बाद इसके अंदर बड़ी मूवमेंट होगी। रिलायंस के अंदर चलते हैं। रिलायंस के अंदर डेली चार्ट पे एक ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। ये ट्रायंगल पैटर्न का जो है लोअर पार्ट है जहाँ से सपोर्ट ले रहा है, और ट्रायंगल पैटर्न का ये अपर पार्ट है जहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर हम बात करें इमीडिएट रेजिस्टेंस की तो वो इसका लेवल है 2040 का। 2040 के ऊपर हमें 2070 से लेके 2100 तक के लेवल दिखा सकता है। और सेल साइड की बात करें तो 1940 के नीचे ही इसके अंदर सेल की पोजीशन बनती है। उस केस में ये हमें 1890 से लेके 1830 और 40 के लेवल दिखा सकता है। 1840 इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। इमीडिएट जो सपोर्ट है इसका वो है 2000 का। 2000 के नीचे अगर ये क्लोज करे तो ये हमें
1970 से लेकर 1960 तक के लेवल दिखा सकता है। बड़ी मूवमेंट होगी इसको इसके अंदर जब ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देगा ऊपर की साइड में या फिर ब्रेकडाउन देगा नीचे की साइड में, तो हमें वेट करना है इस ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट या फिर ब्रेक। एचडीएफसी का भी डेली चार्ट आपके सामने है। ये जो है नीचे वाली जो लाइन है इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है और इसके अंदर भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसी फॉर्मेशन हो रही है। अगर ये 2340 के ऊपर का क्लोज करे तो हमें 2360 से लेकर 2380 तक के लेवल दिखा सकता है। हालांकि इसको ब्रेकआउट के लिए 2390 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। 2390 के ऊपर ही क्लोज करता है तो इसके अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा जो इसको 2450 से लेके 2460 तक आराम से ले जा सकता है। साथ साथ आपको एक पिंक कलर की रेजिस्टेंस की लाइन दिखाई दे रही होगी जो इसके लिए काफ़ी टाइम से वैलिड है। अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया है और इसी लाइन से इसने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया था। ये शायद नवंबर के अंदर रेजिस्टेंस लिया था और अगर इस लाइन को ये निकाल देता है तो फिर हमें ये शॉर्ट 2450 तक के लेवल दिखा सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर पर चलते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर भी मैं आपको बार बार इंटीमेट कर रहा था, आपको बार बार एडवाइस कर रहा था कि इसके अंदर जो है ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। 2205 से 2210 का शायद मैंने आपको लेवल बताया था। अगर उसके ऊपर क्लोज करे तो फिर हमें ये आसानी से 2300 से लेकर 2350 तक के लेवल दिखा सकता है। ये देखिए इसने 2300 का लेवल 2 से 3 दिन के अंदर ही हमें दिखा दिया। साथ साथ इसने जो हाई मारा है वो लगभग मारा है 2385 के आसपास। हालांकि हमारा जो इसके अंदर टारगेट था वो सिर्फ 2300 तक था, लेकिन इसने हाई जो मारा मैंने आपको बताया 2385 का मारा है। हालांकि यहाँ पे जो इसने कैंडल बनाई है वो हैंगिंग मैन बनाई है जो कि नेगेटिव कैंडल होती है। अगर हमें 2350 के ऊपर अगर ये एक क्लोजिंग और दे दे एक बुलिश कैंडल के साथ, इन डैट केस ये हमें 2500 तक के लेवल भी नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। सेल साइड के लिए अगर ये हैंगिंग मैन कैंडल को एक्टिव होना है तो 2330 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। फिर ये दोबारा से हमें 2300 से लेके 2250 तक के लेवल भी नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। आईटीसी की बात करें तो आईटीसी ने भी एक फ्रेश और शानदार ब्रेकआउट दिया है। जैसा मैं आपको बार बार बता रहा था कि 190 से लेकर 200 तक का जो एरिया है वो इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेकआउट करने के लिए 210 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा और इसने शानदार क्लोजिंग दी है जो 210 के ऊपर क्लोज कर चुका है। अब इसके अंदर जो टारगेट हमारे निकल के आ रहे हैं 225 से लेके 230 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। जिसने पोजीशन ली है वो इसके अंदर बने रह सकते हैं। और सेल साइड के लिए इसके अंदर जो टारगेट रहेगा, जो लेवल रहेगा वो 190 का रहेगा। 190 के नीचे ही ये वीक होगा, तब तक आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। अब ये जो पूरा जो एरिया है 200 से लेके 210 का एरिया जो इसके लिए रजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। चलते हैं टीसीएस के ऊपर। टीसीएस पे भी मैं आपको बार बार जो मेरी वीकली एनालिसिस वाली वीडियो है मैं उसके अंदर आपको बार बार बताता रहा हूँ कि इसके अंदर एक रेंज की फॉर्मेशन हो रही है और जिस रेंज का जिस भी साइड ये ब्रेकआउट देगा हमें बहुत ही शानदार मूवमेंट देगा। आप देख सकते हैं इसने जो रेंज का है अप साइड में ब्रेकआउट दिया और जो हमारे जो लेवल थे वो सारे ही इसने हिट किए हैं। इसने जो हाई मारा है वो लगभग 2840 का मारा है। अब इसके अंदर जो फ्रेश ब्रेकआउट होगा वो 2860 के ऊपर होगा। और ये जो एरिया है, ये जो पूरी जो रेंज है जो इसके लिए एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब यही जो एरिया 2740 से लेकर 2750 का एरिया इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। आज का हमारा लास्ट शेयर है इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा था, साथ साथ इसके अंदर एक रेंज की भी फॉर्मेशन हो रही थी। मैंने आपको बताया था रेंज का जो लोअर पार्ट था वो 1050 था और अपर पार्ट था हमारा 1150। 1150 के ऊपर जो हमारा टारगेट मैंने आपको दिया था वो 1180 का था और इसने एग्जैक्ट 1180 के आसपास का हाई बनाया है। अब इसके अंदर जो फ्रेश जो ब्रेकआउट होगी वो 1185 के ऊपर होगी। 1185 के ऊपर हमें 1200 से लेके 1220 तक के लेवल दिखा सकता है। इसके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट का लेवल होगा अब 1140 से लेके 1150 तक का लेवल होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप 5 स्टॉक्स हैं उसकी एनालिसिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।